हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो टेम्परेचर मेजरमेंट की सीरीज में नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है पायरोमीटर। पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट। हाई टेम्परेचर measurement and it is non-contact type instrument. नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट कैसे कि जैसे थर्मोकपल, आरटीडी या थर्मिस्टर के केस में टेम्परेचर आपको मेजरमेंट करने के लिए जिस पॉइंट या फिर जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है उसके कांटेक्ट में थर्मोकपल, जैसे फर्नेस का तो फर्नेस के कांटेक्ट में थर्मोकपल, आरटीडी या फिर थर्मिस्टर को कांटेक्ट करवाना होता था और कांटेक्ट के बेसिस पे ही टेम्परेचर मेजरमेंट होता था इस केस में। लेकिन जब टेम्परेचर रेंज ज़्यादा हो, अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको मेजर करना है, उस केस में क्या होगा कि जो थर्मोकपल या फिर थर्मिस्टर जो है वो डैमेज हो सकते हैं। देयर इज अ चांस ऑफ डैमेज। तो इसी वजह से हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट है। पायरोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्लैक बॉडी जो भी होती है, ब्लैक बॉडी होती है ना, जो हाई टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर लेती है एंड रेडिएशन को इमिट करती है, रेडिएट होती है। तो उस रेडिएशन को मेजर करके टेम्परेचर के बारे में आप कमेंट कर सकते हो। रेडिएशन को मेजर करके टेम्परेचर के बारे में कमेंट कर सकते हो। तो रिलेशनशिप है Q इक्वल टू सिग्मा कैपिटल T की पावर 4। क्यों क्या है? रेडिएशन। यूनिट है इसकी वाट पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 57.2 10 टू द पावर 57.2 10 to the power minus of 9। 57.2 10 to the power minus of 9। T is the temperature in Kelvin। तो यूनिट्स की बात करें तो यूनिट क्या होगी यहाँ से? सिग्मा की यूनिट क्या हो जाएगी? वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। तो सिग्मा की यूनिट हो जाएगी वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। ठीक है, ये है जब ब्लैक बॉडी का यूज़ कर रहे हो। लेकिन जब रियल बॉडी की बात करें तो रियल बॉडी में जो इमिसिविटी होगी, जो रेडिएशन होंगे, वो कुछ ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में कम होंगे। तो फॉर रियल बॉडी QB इज इक्वल टू ई क्या है? इमिसिविटी ऑफ रियल बॉडी एंड सिग्मा T की पावर 4। या फिर कह सकते हो ये ब्लैक बॉडी इमिसिविटी की वैल्यू होती है 0 से बड़ी एंड लेस देन 1, ग्रेटर देन टू 0 एंड लेस देन 1। ग्राफ यदि ड्रॉ करें रेडिएशन एंड टेम्परेचर के बीच में, यदि या फिर वेवलेंथ के बीच में, रेडिएशन एंड वेवलेंथ के बीच में ग्राफ यदि ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा होने वाला है for different values of temperature।
रेडिएशन। तो टॉपिक क्लियर हुआ। पायरोमीटर को यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप आपका इंस्ट्रूमेंट है बेस्ड ऑन द ब्लैक बॉडी प्रिंसिपल। रिलेशनशिप देख लिया, टेम्परेचर से कैसे रिलेट होता है, सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट, एंड टेम्परेचर टी है आपका केल्विन में। कर्व देखा रेडिएशन और वेवलेंथ के बीच में फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स, T1 सपोज T2 T3, T1 ग्रेटर देन T2 T3। अब पायरोमीटर से बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पायरोमीटर। फर्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर, तो पॉज करें और खुद से ट्राई कीजिए एक बार। फॉर्मूला बेस्ड है सीधे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए हॉट बॉडी रेडिएशन आपको गिवन है 720 वॉट पर मीटर स्क्वायर। रेडिएशन गिवन है, इमिसिटिविटी आपको गिवन है 0.72। व्हाट विल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर आपको बताना है बॉडी का। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू 57.2 इंटू 10⁻⁻9। द सिंपल ई सिग्मा टी की पावर 4। तो टेम्परेचर टी की पावर 4 हो गया, रेडिएशन ओवर दिस वैल्यू 720.72 57.2 10⁻⁻9। This will cancel out to 100, so 1000 over 57.2 into 10⁻⁻9। टेम्परेचर केल्विन में जो आएगा, टेम्परेचर केल्विन में जो आएगा 10⁻12 ओवर 57.2 की 1/4 वैल्यू, एंड दिस विल बी 1000 ओवर 1000 over 2.75, and this results will be 363.6 Kelvin। क्लियर है। पायरोमीटर से न्यूमेरिकल जस्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, बस यूनिट्स के आपको केयर करना है कि यूनिट्स कौन से, केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट्स केल्विन में रखनी है, यूनिट्स का आपको केयर करना है। यदि सेंटीग्रेड में यदि रख दिया आपने तो एरर हो सकता है कुछ। सेकेंड न्यूमेरिकल विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, so first pause and try to yourself। Question second, the emitted radiant energy from piece of metal is measured and the temperature is found to be, टेम्परेचर आपको मिला है 1065 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करना है इसे, तो ये हो गया +273 मीन्स 1338 केल्विन। सेकेंड केस आपको गिवन है कि अज्यूमिंग ए सरफेस इमिसिटिविटी ऑफ, सरफेस इमिसिटिविटी की है 0.82, लेकिन इट वाज लेटर फाउंड डेट इमिसिविटी थी एक्चुअली 0.75। तो उस केस में जो एरर होगी टेम्परेचर में वो कितनी होगी, ये कैलकुलेट करना है, एरर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला,
Q इक्वल टू सिग्मा 1 ई सिग्मा T1 के पावर 4 एंड Q इक्वल टू सिग्मा 2 सॉरी E2 T2 की पावर 4। एरर जनरेट हुई थी तो जस्ट कैंसिल आउट, तो T1 T2 का स्क्वायर ओवर T1 की पावर 4 E2 ओवर E1 E2 ओवर देखिए इसे E2 ओवर E1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आपको मिलने वाली है T2 विल बी E1 ओवर E2 T1 की पावर 4। T2 will be E1 over E2 की पावर 1 by 4 into T1। From here T2 will be T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर, E1 की वैल्यू है 0.82 डिवाइडेड बाई 0.75 0.82 डिवाइडेड बाई 0.75 की पावर ये वैल्यू है 0.21 इंटू T1 इंटू दिस विल बी केल्विन। एरर क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू कौन सी होगी इस केस में, T2 जो टेम्परेचर ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू T1 माइनस ऑफ T2 माइनस ये रिजल्ट है -28.96 केल्विन में। तो एरर आपको मिल गई -28.96, या फिर इसीलिए कैलकुलेट कर सकते हो आप सेंटीग्रेड में करके। 1065 सेंटीग्रेड में था तो इसे सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करेंगे it will be 1093.9 and again you will get 28.9 केल्विन। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका टेम्परेचर मेजरमेंट। तो टेम्परेचर मेजरमेंट RTD थर्मिस्टर थर्मोकपल एंड फॉर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट पायरोमीटर। तो टेम्परेचर मेजरमेंट की सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।